हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। 9th क्लास का बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, लेकिन इजी बहुत है अगर आप ध्यान से करते हो तो। अगर एक बार आपको अच्छे से समझ आ गया ना पूरे चैप्टर में, आपको इससे इजी कुछ भी नहीं लगना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सबसे पहले तो हम उसको चेक करेंगे। ट्रायंगल पे तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग है वही क्लियर हो गया देन ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी हम किस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या चीज है, कोई भी दो ऐसी फिगर्स, ठीक है, एनी टू फिगर्स which have same shape and same size। कोई दो ऐसी फिगर जिनका शेप और साइज है वो इक्वल हो, मतलब क्या चीज है हमारे पास वो एग्जैक्ट। अगर मैं एक फिगर को उठा के दूसरे फिगर के ऊपर रखूं तो उसको कंप्लीटली कवर कर ले अच्छे से, ना उससे बाहर जाए ना उसमें से कुछ छोड़े, बिल्कुल मतलब उसके एजेस के ऊपर एजेस आए, ऐसे उसकी बाउंड्री के ऊपर उसकी बाउंड्री आए, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। उन फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम बात करें ट्राइंगल्स की, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो, कोई भी दो फिगर। अब मैं यहाँ पे बात करूँ स्क्वायर्स की, एक मेरे पास ये स्क्वायर है जिसकी मैंने वाली जो साइड्स हैं ऑल साइड्स आर 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या कर लिया, दूसरा एक ऐसा ही फिर से एक मैंने स्क्वायर मान लिया जो कि इसकी भी साइड्स 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर है। तो अगर मैं एक स्क्वायर को उठा के, क्योंकि देखो इनके जो डायमेंशंस हैं बिल्कुल सेम है, इसकी 4 साइड्स है, इसकी भी 4 साइड्स हैं, शेप बिल्कुल सेम है इसकी भी। अब देखो साइज इसकी भी जो साइड्स है वो सारी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर है, तो ये भी इसकी भी कितनी है 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर और, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं एक स्क्वायर को उठा के दूसरे के ऊपर रखूंगी तो एग्जैक्ट ये ऐसे ही आ जाएगा इसके ऊपर, मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये दो हैं, साइड में से देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन वैसे हमें नीचे दूसरा जो दिखाई वो नहीं देगा, एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स को, ऐसे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक अगर स्ट्रक्चर एक फिगर अगर दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले अच्छे से, कवर करने का मतलब ये है कि उसमें से कोई भी जो एरिया है वो ना बाहर निकले या ना उसके कम रहे, बिल्कुल एज इट इज उसके ऊपर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल इसके लिए एक और छोटा सा आपके मैथ में भी गिवन है, अगर आप अच्छे से थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आप पढ़ते हो तो वहां पे भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे 1 रुपये के 2 कॉइन लेती हूँ, जो 2 कॉइन्स हैं 1 रुपये कॉइन्स, लेकिन कंडीशन ये है वो सेम ईयर में मैन्युफैक्चर होने चाहिए, वो मतलब जो सेम साल के होने चाहिए। कहने का मतलब ये है जो रुपीस हैं वो पब्लिश जब हुए हैं, बने जब हैं, तो वो सेम ईयर के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 रुपये जब लिए तो क्योंकि देखो साइज जो डिजाइन है वो आप देखते होगे चेंज हो जाता है, साइज छोटा बड़ा हो जाता है अगर अलग अलग साल के लेंगे, लेकिन अगर वो एक ही साल में बने हैं तो 2 रुपये जब हमने 2 जो सिक्के लिए हैं 1-1 रुपए के, तो अगर मैं एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखूंगी तो एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर दूसरा ऐसे ही आ जाएगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी कुछ भी जगह ना बाकी बचेगी ना उसमें से कुछ कम रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। एग्जैक्ट वो क्या करेगा उसकी बाउंड्री के ऊपर, यानी जो आउटर बाउंड्री है इस सिक्के की, इसकी इसके ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास जो फिगर्स होती हैं जो कि एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर लेती हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कवर कर लेती हैं अच्छे से, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ट्रायंगल्स की ही बात करें, सर्कल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, पैरेललोग्राम्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, सारी की सारी फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन हमारे पास यही है कि उनकी जो शेप
और जो साइज है, डायमेंशन है, वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ बोल दूं मेरे पास एक स्क्वायर है, एक मैंने ट्राइंगल ले ली, अब इसकी भी सारी साइड मैंने 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर रख ली, ठीक है, ये ठीक है। अभी हमारे पास देखो साइड तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन शेप यहाँ पे ये हमारे पास एक स्क्वायर है क्वाड्रिलेटरल, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं, इसकी 4 साइड्स हैं, तो शेप तो सेम नहीं हुई ना। अब मैं इस ट्राइंगल को अगर इसके ऊपर रखूंगी तो ये ऐसी कुछ बनेगी मेरे पास, ये। अब इतना पोर्शन तो इसने कवर कर लिया, ये वाला जो पोर्शन है ये तो इसने कवर कर लिया इसका जो स्क्वायर का, बट ये वाला जो पोर्शन है वो तो बच गया ना बाकी। बट ऐसे नहीं होना चाहिए, ना कुछ कम रहना चाहिए ना कुछ ज्यादा होना चाहिए। अब मैं मान लो यहाँ पे एक और स्क्वायर ले लूं, एक स्क्वायर और है, इसकी 2 मीटर 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ऐसी हमारे पास क्या कर ली, मैंने एक स्क्वायर लिया जिसकी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर साइड्स हैं, और दूसरा मैंने स्क्वायर ले लिया 1 मीटर, सॉरी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर साइड्स हैं इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला मैंने रूल कर लिया कि जहाँ पे जो डायमेंशन सेम थे, कि जो साइड थी वो 1 मीटर की ही थी सारी के सारी दोनों फिगर्स की, बट शेप अलग थी, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो शेप सेम ले ली, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये 1 मीटर वाला है ये 2 मीटर वाला है, इसकी साइड 2 मीटर की है, इसकी सारी की सारी साइड्स क्या है 1 मीटर की है। तो अगर मैं इसके ऊपर इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब क्या है कि ये इसको कवर तो कर लेगा, लेकिन बाहर जो ऊपर वाले का पोर्शन है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसकी बाउंड्री इसके ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। या इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखूंगी तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा इसके अंदर, तब भी जो बाउंड्रीज है वो कवर नहीं हुई, मतलब बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री, इसकी जो मतलब बाउंड्रीज हैं आउटर, वो उसके एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, ना छोटी ना बड़ी, ऐसे नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, या तो उनकी शेप सेम नहीं है या तो उनका साइज सेम नहीं है, देन हम उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास कोई भी दो फिगर जिनका सेम शेप हो सेम साइज हो, वो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और सेम शेप और साइज होने का मतलब क्या है, जब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्ट वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर करनी चाहिए, ठीक है, ना कुछ बाकी बचना चाहिए ना कुछ कम पड़ना चाहिए। तो ये ऐसा, अगर हमारे पास फिगर्स हैं, बाउंड्री एक फिगर की बाउंड्री के ऊपर दूसरी की जो बाउंड्री है, एजेस हैं, वो आ रहे हैं, देन हम उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अब फिर हमारे पास बात आई, जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्या है वो आपको समझ आ गई, और सभी की सभी फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, सेम शेप फिगर की और सेम साइज होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन ही हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी वहां पे है, अगर एक भी नहीं हो रही देन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। फिर बात आई हमारे पास, हम ट्राइंगल्स को कैसे बताएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करने से पहले हम ट्राइंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या है अपने पास, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब है 3, एंगल्स मतलब एंगल यानी कोण, कोण इनको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 3 एंगल्स,
तीन कोण जिस फिगर के हों उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास एक मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो ट्रायंगल क्या है, अ क्लोज्ड एरिया बिटवीन थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का जो एरिया होगा, मान लो मैंने एक ये लाइन वाली खींच दी, अब ये दूसरी खींच दी, अब तीनों साइड एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन इन दोनों को कर रही है, ये वाली इन दोनों को कर रही है, और ये वाली जो लाइन है इन दोनों को कर रही है। तो यहाँ पे तीन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का अब ये जो एरिया बच गया इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल है। ठीक है, सिंपल अगर सिंबल की हम बात करें तो ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं ट्रायंगल के लिए। तो एक ट्रायंगल जो होती है उसकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। यहाँ पे देखो, अब अगर इस क्लोज्ड फिगर में से जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो मैंने निकाल दिया, जो लाइंस थी ये निकाल दिया, तो अब देखो ये कुछ ऐसे बन गई। तो ये थ्री साइड्स है, एक दो तीन, तीन साइड्स हैं। और उसके बाद अब दो साइड के बीच में अब दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे एक एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल, फिर ये दोनों जब जहाँ पे कट करें ये वाला एंगल। मैं दोबारा से बना देती हूँ इसको, ताकि क्योंकि इसमें मैंने सेट कर दिया था ये वाला पोर्शन, तो आपको अच्छे से समझ आए इसके लिए मैं दोबारा से बनाती हूँ ये। तो ये कुछ ऐसा बना, जब तीन इंटरसेक्टिंग लाइन हमने ली थी तो अंदर वाला पोर्शन जो आया था वो कुछ ऐसा आया था। थोड़ा सा बड़ा करके मैंने बनाया है अब की बार। तो ये तीन साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब मैं इसको है ना एक नाम दे देती हूँ कि ए बी सी। ये ट्रायंगल हमारे पास एक ए बी सी ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए बी सी और सी ए बी सी ए, ये तीन क्या है, इसकी साइड्स हैं, थ्री साइड्स। अब जब दो लाइंस जहाँ पे मिलेंगी, दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां पे कोई ना कोई एंगल वो बनाएंगी। दोनों के बीच में एक जो एंगुलर रोटेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक एंगल बनेगा। तो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो थ्री एंगल्स हैं, थ्री एंगल्स। तो एंगल को हम, एंगल का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, थ्री एंगल्स हैं, इसके थ्री साइड्स हैं। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन साइड होंगी, तीन एंगल्स होंगे। अब यहाँ पे जहां पे दो लाइंस मीट करेंगी उनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे ए बी और सी ए जहां पे मीट करी, कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, ए, तो ए इसका वर्टेक्स है। ए बी और बी सी कहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, बी, तो ये इसका वर्टेक्स है। BC और CA कहाँ पे मिल रही है, C के ऊपर, तो C इसका वर्टेक्स है। तो इसमें कितने वर्टेक्स है टोटल हमारे पास, सिर्फ बिंदु जिसको बोलते हैं वर्टेक्स को हिंदी में, तो तीन आ गए वो हमारे पास। तो इसमें क्या होंगे, थ्री वर्टेक्स की अगर प्लूरल करेंगे तो वर्टिसेस बन जाएगा। तो थ्री वर्टिसेस हैं इसके, दैट इज A, B एंड C। ठीक है, तो एक ट्रायंगल क्या होती है, तीन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का जो क्लोज्ड एरिया जो बन गया हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल हमारे पास सबसे पहले तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ट्रायंगल मतलब तीन कोण। तो तीन कोण होंगे, तीन कोण बनेंगे तीन साइड्स की हेल्प से। ठीक है, तो इसकी थ्री साइड्स होंगी, थ्री एंगल्स होंगे और थ्री वर्टेक्स होंगे। ये होता है हमारे पास एक ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल आपको समझ आ गया। अब हमने कॉन्ग्रुएंसी इसकी चेक करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी का अगर आप देखो, ट्रायंगल का मीनिंग हमें समझ आ गया, कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग हमने समझ लिया। अब दोनों को मर्ज करेंगे तो टॉपिक हमारा बन जाएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस मतलब ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। इसको हम समझेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे या क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल।
जो 9th क्लास है उसका जो मैथ है आपका थोड़ा एनसीईआरटी का जो है मेनली, वैसे पूरा ही आप कोई रेफरेंस अगर ले रहे हो तो उसमें भी यही टॉपिक्स हैं, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह ज़्यादा दे देते हैं आपको समझने के लिए, अदरवाइज तो टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं। तो जो 9th क्लास का मैथ है वो थोड़ा थ्योरेटिकल सा है, अगर आपको वो समझ आ गया अच्छे से देन फिर आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, अदरवाइज अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर वो काफ़ी डिफिकल्ट आपको लगेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें कोई कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती, थ्योरी है उसके अंदर वो आपको समझनी होती है। अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गई, कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गए, फिर वो फॉरएवर के लिए हो जाएगा, आपको हमेशा अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से ट्राइंगल के जो मीनिंग है और लिख देती हूँ एक बार रफली। तो ट्राइंगल का सिंबल क्या है अभी मैंने बताया था, ये वाला छोटा सा हम यूज करेंगे। तो जैसे मैं अगर किसी ऐसे ए बी सी लिख के इसके आगे अगर ये लगा दिया तो हमें समझ जाना है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल को। अगर इस ट्राइंगल के अंदर मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, जो गिवन ट्राइंगल वो कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको समझ जाना है थोड़ा। और ये अगर सिंपली ऐसा वाला है, तीसरी साइड नहीं है, तो वो एंगल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल का सिंबल, और ट्राइंगल का मतलब क्या है, 3 साइड्स 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस, ये होगा। अब हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि अलग अलग टर्म हमने समझ ली है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, अच्छे से एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी और कुछ भी नहीं, सिर्फ हम दो फिगर को कंपेयर करते हैं, अगर उनका साइज और शेप बिल्कुल डिट्टो है, सेम है, अगर एक को दूसरे के ऊपर रखें तो उनके जो एजेस हैं एक दूसरे के ऊपर अच्छे से आ जाए, ना कुछ उसमें से बाकी बचे, ना कुछ ज़्यादा रहे, ठीक है, या ना कुछ कम रहे, तो उसमें उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। और ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल हमने समझ लिया अच्छे से ट्रायंगल क्या है। अब हम देखेंगे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब हम चेक करेंगे तो इतना तो आपको समझ जाएगा, यहाँ पे हम दो फिगर्स की बात करते हैं, क्योंकि तभी तो हम कंपैरिजन करते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी, अगर वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को की हम बात करेंगे तो वहां पे दो ट्रायंगल्स लेंगे। सिंपल कॉन्ग्रुएंसी में दो फिगर मैंने बोला था, बट यहाँ पे मैं पार्टिकुलरली ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रही हूँ कि हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करेंगे। तो वहां पे हमें दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये, मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे मैंने एक दूसरी ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये मैंने दो ट्रायंगल ले ली। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एक कोरस्पॉन्डिंग वर्ड आएगा, वो आपको ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है, अगर मैं इसकी इस वाली साइड की बात कर रही हूँ तो इसकी ये वाली इसकी साइड के साथ ही कंपेयर करेंगे। अगर इसका मैं इस वाली ये वाली साइड की बात करूँ तो इसको हम इस वाली साइड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो इसकी नीचे वाली साइड के साथ कंपेयर करेंगे। ये वाली चीजें हैं। अगर मैं वर्टेक्स बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोल दिया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो ये मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसी सेंस में, ए बी सी गया है तो इसको भी पी क्यू आर ही लिखूंगी मैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे इसके अंदर ये वर्टेक्स। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, मान लो इस फिगर को उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगी। ठीक है, मैंने ए बी जो है उसकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है पी क्यू आर के साथ, ए बी सी की पी क्यू आर के साथ कॉन्ग्रुएंसी अगर चेक करनी है तो ये वाली फिगर मैं उठाऊंगी, एज इट इज इसके ऊपर यहाँ पे रख दूंगी। ठीक है, तो एज इट इज जब इसके ऊपर रखूंगी तो जो ए वर्टेक्स है वो उसकी पी के ऊपर आना चाहिए, एग्जैक्ट यहाँ पे आना चाहिए। बी जो है वो एग्जैक्टली क्यू के ऊपर आना चाहिए, और जो सी है वो एग्जैक्टली आर के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, वर्टेक्स आ गए। अब ए बी जो लाइन होगी वो पी क्यू के ऊपर आनी चाहिए, ए सी जो लाइन होगी वो पी आर के ऊपर आनी चाहिए, और जो बी सी लाइन है वो क्यू आर के ऊपर आनी चाहिए।
एंगल ए जो है वो एंगल पी के ऊपर आना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के ऊपर आना चाहिए, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के ऊपर आना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि वर्टेक्स, कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक दूसरे को कवर करेंगे अच्छे से, उसके ऊपर आएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उस तब हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक की कि जो इसका फर्स्ट वर्टेक्स है, यहाँ से हमें पता करना है कि पहला इसका कौन सा है। यहाँ पे ए है तो इसका पहला इसके पहले वाला, तो ए के ऊपर आना चाहिए, बी के ऊपर आना चाहिए, सी आर के ऊपर, ऐसे ए पी के ऊपर, बी क्यू के ऊपर और सी आर के ऊपर। ऐसे अगर वर्टेक्स आएंगे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अच्छे से कवर करेंगे, देन हम उनको बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी मेरी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 5 सेंटीमीटर, ए सी है 3 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने कुछ लिख दी इसके ऊपर। तो यहाँ पे अब ए बी क्या है 4 सेंटीमीटर, ए बी पहले दो को मिला के, तो इसकी पहले दो को क्या मिला के क्या बनेगी पी क्यू क्या कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। इसको रोटेट भले ही कर दो आप, अगर थोड़े से अगर आप ऐसे चेंज करोगे तब भी, लेकिन लाइंस वही रहनी चाहिए, जैसे इसकी ए बी है तो इसकी पी क्यू ही रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारी बनेगी इन दोनों को मिला के बी सी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को मिला के क्यू आर बननी चाहिए 5 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों को मिला के सी ए कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो अब इन दोनों को मिला के आर पी बनेगी, ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे इसकी फर्स्ट साइड के इक्वल, सेकंड साइड जो सेकंड के इक्वल, और थर्ड साइड थर्ड के इक्वल। एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। ठीक है, वर्टेक्स ए वर्टेक्स पी के ऊपर, वर्टेक्स बी वर्टेक्स क्यू के ऊपर, और अगर वर्टेक्स सी वर्टेक्स आर के ऊपर। अगर ऐसे हमारे पास ट्रायंगल्स बनेंगी देन ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक थर्ड ट्रायंगल ले लेती हूँ। ये वाली ट्रायंगल है डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे डी ई एफ, तो मैंने बोल दी 3 सेंटीमीटर, ये मैंने बोल दी 4 सेंटीमीटर, और ये मैंने बोल दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, तो यहाँ पे मैंने अभी चेक किया कि जो इसकी फर्स्ट साइड है वो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है फर्स्ट साइड फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, और थर्ड के इक्वल। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कैसे बनाओगे, वो बनेगा आपके नाम से, जो ट्रायंगल का आपने नाम दिया है ए बी सी, तो पहले दो को मिलाओगे वर्टेक्स को ए बी को, तो फर्स्ट आ गई, तो इसके पहले दो को बनके क्या बनेगी पी क्यू, फिर लास्ट वाले दो को सेकंड साइड आ गई, थर्ड साइड फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से बन जाएगी। तो ऐसे, तो इसकी फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से बनेगी इसकी थर्ड साइड। तो अगर ऐसे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं देन ही हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने चेक कर ली। तो यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंटी की मैं बात कर रही हूँ जब से, लेकिन सिंबल जो है कि कॉन्ग्रुएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। ये जो सिंबल होता है ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, कि दो अगर ट्राइंगल्स के बीच में मैंने ये वाला सिंबल लगा दिया, दैट मीन्स वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं, साइड्स, एंगल्स एंड वर्टेक्स, वो इक्वल हैं, सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर मैंने बोला, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे ट्राइंगल क्यू पी आर, तो अब इसका फर्स्ट वर्टेक्स क्या होगा, क्यू हो गया, बट इसका क्या है, ए है। इसका सेकंड वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास, पी हो गया, तो इसका कितना है, बी है। तो अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, ए बी है, लेकिन इसकी क्या हो गई, क्यू पी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू पी, ए बी क्यू पी, ठीक है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे, अब ये भी सेम आ गया, बट यहाँ पे अगर मैं क्यू आर पी कर दूं, ऐसे मैंने चेंज कर दिया कि क्यू आर पी, अब भी ट्रायंगल तो वही वाली है, क्यू आर पी ट्रायंगल तो वही वाली, वही वर्टेक्स है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में फर्क पड़ जाएगा अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके फर्स्ट क्या, इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड बनेंगी वो बनेगी ए बी, बी सी एंड सी ए, इसकी बनेंगी पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी, इसकी बनेंगी क्यू आर, आर पी एंड पी क्यू, ऐसे। तो इसकी फर्स्ट साइड कितनी है, ए बी कितनी है, 4 है, इसकी फर्स्ट साइड पी क्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, तो इसकी फर्स्ट साइड कितनी होंगी, क्यू आर कितनी है 5, बट इसकी फर्स्ट साइड कौन सी थी, ए बी 4, तो यहाँ पे सेम वाली मैंने ट्राइंगल ली, लेकिन उसके वर्टेक्स मैंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए, जो पी क्यू आर थी वो मैंने क्यू आर पी बना दी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वर्टेक्स अगर चेंज हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं आई, वो देखो बिल्कुल सेम है, साइड सारी वही की वही है, ये भी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ए बी सी है वो पी क्यू आर के तो कॉन्ग्रुएंट होगी, बट ए बी सी विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल होनी चाहिए, आप किसी दूसरी वाली साइड को नहीं चेक कर सकते कि भाई हाँ मैंने इसकी फर्स्ट उठा ली, इसकी सेकंड उठा ली, ठीक है भाई, इसकी भी एक 4 है, इसकी एक 4 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 3, ऐसे हम चेक नहीं कर सकते कि वो डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, हमें चेक करना है कि वही साइड होनी चाहिए उसके इक्वल, इसकी फर्स्ट साइड उसकी फर्स्ट के इक्वल, इसकी सेकंड साइड उसकी सेकंड साइड के इक्वल, इसकी थर्ड साइड उसकी थर्ड साइड के इक्वल, इसका फर्स्ट एंगल इसके फर्स्ट एंगल के इक्वल, सेकंड एंगल इसके सेकंड एंगल के इक्वल और थर्ड एंगल थर्ड के इक्वल, ठीक है। इस ये होता है कोरस्पॉन्डिंग का मतलब, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कोरस्पॉन्डेंस है वो हमारे पास चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको यूज़ करना ही होगा आपको, अदरवाइज तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विद एग्जाम्पल आपको दिखाया है कि सेम ट्राइंगल्स थी, लेकिन सिर्फ वर्टेक्स चेंज करने से की वजह से एक बार वो कॉन्ग्रुएंट थी, दूसरी बार में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुई, ठीक है। तो ये है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ऐसे आप चेक कर सकते हो इसके अंदर कि क्या करना है आपको, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो चेक करने हैं, अगर वो इक्वल है देन ही हम बोलेंगे कि क्या है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कब होंगी, तो यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, डेफिनेशन क्या होगी, एनी टू ट्रायंगल्स इज, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ABC की जगह PQR की जगह कुछ भी हो सकता है, ये मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड लिया है आपको समझाने के लिए कि एनी टू ट्रायंगल्स इज दी ABC एंड ट्रायंगल PQR विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर ये कंडीशन होगी तब ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब यहाँ पे हो सकता है साइड्स, एंगल्स एंड बोथ, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे कि अगर
इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो इक्वल हैं, देन ही हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे तो कैसा लिखेंगे उनको, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल ए बी सी, फिर ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल इक्वल टू, और उसके ऊपर ये एस टाइप लिखना है आपको, फिर ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड साइड या फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल और थर्ड एंगल हम कैसे चेक करेंगे वो मैंने बता दिया, ठीक है। वो आपकी इस वाली ट्रायंगल नाम से, जो ट्रायंगल का नाम आपने दिया है उससे आपको पता चल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बात किया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में साइड्स भी आ सकती हैं, एंगल्स भी और बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस हैं कि कब हम बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस है, कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हम शो कर सकते हैं कि दो गिवन ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसकी हमारे पास 4 कंडीशंस हैं जिसको हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि उन कंडीशंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर बेस्ड हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देती हूँ कि जो साइड्स एंगल्स और बोथ की हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं से के ऊपर बेस्ड, अब मान लो मैंने अगर दोनों साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखा दी, दोनों ट्रायंगल्स की, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिए, तो अगर दोनों में से एक चीज भी दिखा दी तो दूसरी अपने आप से ही हो जाएगी और उसको हम बोलते हैं CP/CT रूल। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, यूज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जब हम जो 4 कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को चेक करेंगे उनको हम यूज करेंगे। वहीं पे हम जो CP/CT रूल है वो यूज करेंगे। और CP/CT रूल कहाँ से आया है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। CP/CT का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर दो जो ट्रायंगल हैं उनको मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया कोई भी एक चीज से, कि भी या तो मैंने उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखा दी या तो मैंने एंगल्स इक्वल दिखा दिए, तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा, ठीक है, वो अपने आप ही उनका सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय यूजिंग दिस रूल जिसको हम बोलते हैं CP/CT रूल, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स रूल, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे एग्जाम जब हम करेंगे, जो कंडीशंस करेंगे उनके एग्जांपल्स जब करेंगे। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, जहाँ पे हमने अच्छे से समझा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ट्रायंगल्स क्या होती हैं और उनकी कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को हमने यहाँ पे अच्छे से समझा, सिंबल क्या है, कैसे हम चेक कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ आ गया, देन जो आगे कंडीशंस होंगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब अगर हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो उसके लिए हमारे पास टोटल 4 कंडीशंस हैं, जिसमें से एक कंडीशन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रूफ नहीं है इन मतलब कंडीशंस का कुछ ऐसा, बट यहाँ पे क्या है, इन कंडीशंस को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे कि कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, उनका मीनिंग क्या है एक्चुअली, तो वो हम समझेंगे। तो जो 4 कंडीशंस हैं हमारे पास वो है, सबसे पहले फर्स्ट वाली है SAS रूल। फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज SAS रूल, दैट मीन्स साइड एंगल साइड रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम दो गिवन ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो साइड्स और एक एंगल को अगर हम इक्वल दिखा दें, देन जो दो ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट रूल है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो है वो है
ASA rule, that means एंगल साइड एंगल रूल, कि दो अगर ट्राइंगल्स हैं तो उनके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड को अगर हम इक्वल दिखा दें, देन दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ऐसे हम इन जो कंडीशंस हैं इनकी हेल्प से कर सकते हैं, मतलब चार कंडीशन उनमें से कोई भी एक कंडीशन हम जो लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो डाटा हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग, कि कौन सी जो कंडीशन है वो स्टेबल रहेगी, ठीक है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो एक एक को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट वाली को करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। थर्ड कंडीशन है ट्रिपल एस रूल, एस रूल, दैट मीन्स साइड 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 रूल, कि अगर हम दो ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर इक्वल दिखा दें तो उससे भी क्या हो जाएगी, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और फिर क्या है, फोर्थ है हमारे पास RHS रूल, जो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड रूल, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम एक जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को राइट एंगल दिखा दें 90 डिग्री का दिखा दें, फिर उनके हाइपोटेन्यूज को इक्वल दिखा दें, और एक साइड को आइदर परपेंडिकुलर और बेस को हम क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें उनके, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे दो कंपलसरी है, एक राइट एंगल होना चाहिए और जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होना चाहिए, और बेस और परपेंडिकुलर में से हम किसी एक को इक्वल दिखा सकते हैं, मतलब साइड आ जाएगी वो एक। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चार रूल हैं, किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई भी एक रूल की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट रूल को यूज करेंगे कि कैसे एक्चुअली हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे मीनिंग क्या है, कैसे हमें जो इक्वल दिखाना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रूल है SAS रूल, इसको हम यूज करेंगे टू प्रूव टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो भी ट्राइंगल्स होंगे उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम फर्स्ट रूल का यहाँ पे यूज करेंगे। उसका मैं यहाँ पे यूज करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे क्या इसका मीनिंग होता है। तो उसके लिए जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB is a line segment and line L is its perpendicular and line L is its perpendicular bisector, perpendicular bisector if a point P lies on, if a point P lies on L is equidistant from A and B, is equidistant lies on L, then show that this point P is equidistant from A and B, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। तो है क्या हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है ऐसे। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? पोर्शन ऑफ अ लाइन, ठीक है, मतलब एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है एक लाइन का। तो ये मैंने एक ए बी जो है लाइन सेगमेंट ले लिया। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, या ये कह ले कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन, इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। और इसके ऊपर एक पॉइंट पी है। अभी ये जो है हमारे पास एक लाइन एल है, ये जो लाइन है वो एल है, और एल क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है कि पहली चीज तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये जहां पे इस ए बी लाइन को टच करेगा वहां पे क्या करेगा? ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले तो क्या करेगा? 90 डिग्री का एंगल। तो दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज आल्सो अ 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या हो गए? हमारे पास 90 डिग्री के एंगल हो गए। देन ये क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से ए की, वो इक्वल होगी इस पॉइंट से बी की। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हम मान लेते हैं सी। ये एक एल लाइन है हमारे पास, और ये जो पॉइंट है वो सी मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे बढ़ा देती हूँ ताकि पता चले कि ये एल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जहां पे जो एल लाइन है वो ए बी को कट कर रही है, वो हमने मान लिया सी। अब हमें बताना क्या है कि ए से पी की जो दूरी है वो इक्वल है कि जो बी से पी की दूरी है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है, ये वाली हमें इसके इक्वल प्रूव करनी है, ये प्रूव करनी है हमें। तो यहाँ पे अभी इसके इक्वल नहीं दिखाते हैं इसको, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है। जस्ट मैं आपको बता रही थी कि हमें करना क्या है। तो इस लाइन को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अब गिवन क्या है? जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास सबसे पहले ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जो PC है वो क्या है? परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। गिवन है ये चीज हमें। नेक्स्ट, एंड जो AC है इज इक्वल्स टू CB, ये भी गिवन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो PC है, दैट मीन्स ये जो लाइन L है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये वाला जो साइड होगी वो इस साइड के इक्वल होगी, दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू CB। तो ये इसके इक्वल है। ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हमें दिखाना है कि AP है जो वो इज इक्वल्स टू BP है। तो यहाँ पे टू प्रूव क्या है? टू प्रूव AP इज इक्वल्स टू BP, ये हमें दिखाना है कि जो P पॉइंट से A की डिस्टेंस और P पॉइंट से B की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ये हम दिखाएंगे कैसे? इसके लिए हम SAS रूल यूज करेंगे। SAS रूल यूज करके हम क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल को, यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे यूजिंग SAS रूल। और यहाँ पे जब हम SAS रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, देन हम एक और रूल यूज करेंगे जो कि है CP/CT रूल, और उसकी हेल्प से इसको इसके इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हेयर as we have two triangles, that is A triangle
triangle PAC and triangle PBC। PAC एंड PBC हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो PA विल बी इक्वल टू PB। ठीक है, तो AP या PA लिख लो इसको, यहाँ पे हम PA ही लिख देते हैं ताकि हमारे जो साइड्स के नाम है वो आपको अलग ना लगे, अदरवाइज तो सेम ही है। तो PA इज इक्वल्स टू PB, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब यहाँ पे जो लाइन के जो हमारे पास बनेगी वो क्या है, PA एंड PB बनेगी। दैट्स वाई मैंने ये PA और PB लिखा है, अदरवाइज तो है तो ये AP। अब मैं इसको PA लिखूँ या AP लिखूँ, है तो डिस्टेंस सेम ही, तो इसमें उसमें कोई चेंज नहीं है, बट आपका जो नाम है वो सेम रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे PA इज इक्वल टू PB लिख दिया। अदरवाइज तो पहले वाला भी सही था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो PAC है वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है किसके, PBC के। तो यहाँ पे एज जो AC है इज इक्वल्स टू CB, AC इज इक्वल्स टू CB गिवन है। नेक्स्ट एंगल PCA इज इक्वल्स टू एंगल PCB, PCA इज इक्वल्स टू एंगल PCB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री, एज PC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो सिंबल है, जो हमने एक T को उल्टा करके एंड देन जो है R लिखा है साथ में, परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो PC जो है परपेंडिकुलर है इसका AB का, तो इसलिए दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अगेन PC इज इक्वल्स टू PC, क्या है ये, कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है ये। तो AC इज इक्वल्स टू CB, जो एंगल है हमारे पास कौन सा, PCA एंड PCB वो इक्वल आ गए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। और PC इज इक्वल्स टू PC, क्योंकि ये क्या है कॉमन साइड है। तो देखो यहाँ पे दो साइड और एक एंगल जो है वो हमने कोरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दिए दोनों ट्राइंगल्स के, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग दो साइड्स एंड वन एंगल इज इक्वल्स टू इसके कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड वन एंगल के। ठीक है, तो हेंस ट्राइंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC के। यही हमने प्रूव करना था इसके अंदर कि जो ट्राइंगल है PAC वो क्या होगी PBC के। तो अगर ये कंडीशन क्या बोलती है कि अगर हम दो साइड्स और एक एंगल, बट जो साइड्स और एंगल है कोरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, मतलब इसका जो एंगल है वो इसके, जैसे इसका फर्स्ट एंगल तो इसके फर्स्ट एंगल के इक्वल, सेकंड एंगल तो सेकंड एंगल के इक्वल, थर्ड है तो थर्ड के, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को अगर हम इक्वल दिखा देंगे तो पार्ट्स कौन से हैं, दो साइड एंड वन एंगल। तो अगर ऐसे हमने दो ट्राइंगल के इक्वल दिखा दिए, दो साइड्स और एक एंगल को, तो तब उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने यही वाली प्रॉपर्टी यूज की, यही वाली कंडीशन यूज की, जो साइड एंगल साइड है कि दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा दिया और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दिया, तो ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम कंडीशंस को यूज करते हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने बताना था कि P जो हो इक्वी डिस्टेंस है A एंड B से, दैट मीन्स PA इज इक्वल्स टू PB। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम और बच गया, दैट इज बाय CPCT रूल। अब CPCT रूल आ गया तो क्या है यहाँ पे, CPCT रूल मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो थर्ड साइड विल बी थर्ड साइड के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस, तो PA इज इक्वल्स टू PB, और यही हमने प्रूव किया था, करना था, सॉरी, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की, कि कैसे हम जो इस कंडीशन को यूज करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो ऐसे हमें करना है कि कोरस्पॉन्डिंग दो, इसका मतलब क्या है कि दो साइड्स को और एक एंगल को अगर हम इक्वल दिखा देंगे दो ट्रायंगल के, तो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल, फर्स्ट कंडीशन, जो कि हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। और कॉन्ग्रुएंसी हर बार जो है, कॉन्ग्रुएंसी ही नहीं बोलते कि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, बट वहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं। जैसे इसमें हमने फाइनली प्रूव तो क्या करना था, PA = PB, बट यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये दो ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो बाय CP/CT ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड कंडीशन, जो कि है एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड रूल है, वो हम करेंगे। फर्स्ट जो रूल है हमारे पास SAS रूल, उसकी वीडियो जो है वो चैनल पे आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे सेकंड रूल, जो है ASA रूल। यानी ASA रूल को हम कैसे यूज करते हैं टू प्रूव द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। कोई भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ASA रूल कैसे यूज करते हैं हम, तो इसका मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे। तो ASA रूल मीन्स एंगल साइड एंगल रूल। इसके अंदर करना क्या है, हमें कोई भी दो गिवन ट्राइंगल्स जो हैं जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो उसकी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड को अगर हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगी, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये जो है रूल यही स्टेट करता है। यानी इस रूल के अकॉर्डिंग हमें दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और एक साइड जो है उसको इक्वल प्रूव करना होता है, ताकि हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकें। ठीक है। तो इसको करने के लिए, इसका जो यूज है उसको सीखने के लिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है। तो एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, O is the midpoint of AD, show that triangle AOB is congruent to triangle DOC, and second है O is also a midpoint of BC। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक जो लाइन सेगमेंट AB है जो कि पैरेलल है दूसरे लाइन सेगमेंट CD के, और जो O है वो AD का मिड पॉइंट है, देन हमें ये दो कंडीशन जो है प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो भी चीज गिवन है उसको यूज करके हम एक जो फिगर है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है AB हम ऐसे एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं A और B। ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अब क्या करना है, दूसरा लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं CD, दिस इज C एंड D। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए AD, क्योंकि तभी उसका मिड पॉइंट हम लेंगे। तो ये क्या है, AD हम एक लाइन लेंगे तो A और D को मिला देंगे। ये हमने AD को मिला दिया, ये लाइन आ गई। अब हमारे पास इसके ऊपर क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा O। तो इसके लिए हम BC को भी मिला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे BC भी हमें चाहिए होगी कि जो BC है उसका भी मिड पॉइंट क्या है, O। ये हमें प्रूव करना है, तो BC को भी हम मिला लेते हैं। तो ये हमने BC को भी मिला लिया, और ये जो पॉइंट है हमारे पास मिड पॉइंट, ये क्या है, O। और ये मिड पॉइंट किसका है, AD का गिवन है, BC का हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके अंदर फर्स्ट तो क्या है, जो AOB है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है DOC के, और सेकंड क्या है, O को हमें प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट है BC का भी। ठीक है। तो यहाँ पे गिवन जो है हम पहले वो लिख लेते हैं।
तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो सिंबल होता है दो लाइन का, ये होता है पैरेलल का सिंबल, कि ए बी जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है सी डी के। अगेन ओ जो है वो है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, दैट मीन्स जो ए ओ है इज इक्वल्स टू डी ओ। AO इज इक्वल्स टू DO या फिर OA इज इक्वल्स टू OD ले लेते हैं यहाँ पे, OA इज इक्वल्स टू OD। OD ये हमारे पास क्या है, गिवन है। AB जो है CD के पैरेलल है, ये भी गिवन है, और OA है जो वो OD के इक्वल है, ये भी क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, AOB जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है ODC के, DOC के सॉरी। तो यहाँ पे टू प्रूव हम लिख लेते हैं, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल AOB है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे हम, तो इन ट्राइंगल्स AOB एंड ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC जो है, अब देखो यहाँ पे AO जो है वो इक्वल है OD के, जो AO है वो किसके इक्वल है, OD के, या इसी सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं कि जो AO है वो क्या है, DO के इक्वल है, ताकि इसके अकॉर्डिंग हमारे जो सीक्वेंस बन सके कि AO है वो DO के इक्वल है। तो ये क्या है, गिवन है हमारे पास, दैट इज AO इज इक्वल्स टू DO, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, गिवन है ये हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है, जो एंगल बनेगा ये वाला वो इस एंगल के इक्वल होगा, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक ही पॉइंट के ऊपर ये बन रहे हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कंडीशन लिखनी जरूरी है साइड में कि क्यों ये हमने इक्वल प्रूव किए हैं, तो ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे AB क्या है हमारे पास, AB जो लाइन है वो पैरेलल है CD के, गिवन है ये भी हमारे पास, AB इज पैरेलल टू CD, एंड जो AD है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों को जो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए इंटरसेक्टिंग लाइन है AD, जो कि एंगल बना रही है OAB और ODC, ये एंगल्स बना रही है कहाँ पे, AB लाइन के ऊपर और CD लाइन के ऊपर रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल ODC, यानी A पॉइंट के ऊपर जो एंगल बना वो किसके के बराबर है, D पॉइंट पे जो एंगल बना। ठीक है, O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा था वो O के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल OAB यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इज इक्वल्स टू एंगल ODC, इस एंगल के, और ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, तो यहाँ पे OAB इज इक्वल्स टू ODC, तो यहाँ पे क्यों है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर angles as AB parallel to CD and AD is transversal line for AB and CD। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल OAB है वो हो गया एंगल
ओ डी सी के इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है अंदर की साइड वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल की प्रॉपर्टी है ये कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन है उन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ जो एंगल बनाएंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अपोजिट साइड वाले अंदर वाले के इक्वल और बाहर वाले के इक्वल। तो अंदर वाले हैं जब अपोजिट साइड वाले, मतलब इस साइड वाला इस साइड वाले के, इस साइड जो बनेगा वो इस साइड वाले के, ठीक है। तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही बाहर जो बनेगा ये वाला वो इस साइड वाले के, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? हमारे पास प्रॉपर्टी है लाइन्स एंड एंगल की। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमने जो एंगल ओ ए बी है वो इक्वल प्रूव कर दिया एंगल ओ डी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो एंगल और एक साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो दो एंगल यानी ए और एक साइड यानी एस हमने प्रूव कर दिया है इक्वल। तो बाय यहाँ पे लिख देते हैं बाय ए रूल, जो एंगल साइड एंगल रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल डी ओ सी के। और यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए ओ बी है जो वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के। और इसके लिए हमने रूल कौन सा यूज किया? ए एस ए रूल। तो ऐसे हम ए एस ए रूल यूज करके अगर दो एंगल और एक साइड को इक्वल दिखा देंगे दो ट्रायंगल्स के तो वो क्या है हमारे पास? तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये है हमारा सेकंड रूल। तो ये हमने जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी प्रूव करनी थी कि जो ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के, तो ये हमने प्रूव कर दी। अब नेक्स्ट जो कंडीशन हमें प्रूव करनी है वो क्या है? सेकंड कंडीशन जो प्रूव करनी है वो है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर देखो O जो है वो मिड पॉइंट होगा BC का, दैट मीन्स क्या है? ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो OB है वो इक्वल हो जाएगा OC के। अगर O जो है वो BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब बीच में है वो पॉइंट, तो अगर बीच में है तो यानी दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा। तो दो इक्वल पार्ट्स कौन से बनेंगे? OB और OC। तो OB इक्वल्स टू OC हमें प्रूव करना है। तो अगर हमने OB इज इक्वल्स टू OC प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये इससे प्रूव हो जाएगा कि O जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है BC का भी। तो यहाँ पे as triangle AOB is congruent to triangle DOC, then by CPCT rule, यानी corresponding parts of corresponding triangles will be equal if the triangles are congruent। तो ये हमारे पास CPCT रूल बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है, देन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? उनके इक्वल होंगे दोनों कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के। तो ये CPCT रूल है। तो अगर जो ये वाली ट्राइंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट है दिस ट्राइंगल DOC के, तो यहाँ पे AO इक्वल्स टू क्या है? DO है। AO इज इक्वल्स टू DO गिवन था ये वाली चीज, क्योंकि O मिड पॉइंट है AD के। ये एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए तो ये क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहाँ पे AO इज इक्वल्स टू DO। नेक्स्ट दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी? OB, इसकी बनेगी तो OC, वो भी इक्वल होंगे, यानी OB विल बी इक्वल टू OC। दैट मीन्स OB इज इक्वल्स टू OC। एंड सिमिलरली अगर फर्स्ट वाले पॉइंट को थर्ड वाले से मिलाएंगे, इसके फर्स्ट वाले से थर्ड वाला, तो ये बनेगा AB और ये बनेगा DC। तो AB इज इक्वल्स टू DC। तो बाय CPCT रूल क्या हो गया? ये साइड इसके इक्वल तो गिवन ही थी, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारा CPCT रूल बोलता है। तो क्या है? OB इज इक्वल्स टू OC हो गई, यही हमने प्रूव करना था। तो हेंस O is also a midpoint of BC, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ओ जो है वो एक मिड पॉइंट जो है प्रूफ हो गया बीसी का भी, कि वो बीसी का भी मिड पॉइंट है, दैट्स वाई तो वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो ये था हमारा सेकंड रूल। जो ASA रूल है वो हमने यूज करना है, इसके अंदर सीखा कि हम कैसे जो ASA रूल है उसको यूज करके हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद अगर फर्दर हमें कुछ चीज प्रूव करनी है, कोई साइड इक्वल प्रूव करना है, कोई एंगल इक्वल प्रूव करना है, तो बाय CPCT रूल लगा के हम वो भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। नेक्स्ट हम करेंगे जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड रूल है, दैट इज ट्रिपल एस रूल। उसको हम यूज करना सीखेंगे कि कैसे उसको यूज करके हम जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंडीशन के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसकी टॉपिक है कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें हम थर्ड कंडीशन जो है ट्रिपलेस रूल उसको करेंगे, जो है साइड 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 रूल। यानी इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, इसका क्या मीनिंग है। तो साइड 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 यानी ट्रिपलेस रूल जो है वो क्या बोलता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं उनकी हम कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये रूल इस हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। तो जो एग्जांपल है हमारे पास, उसकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट P and Q are P and Q are points on opposite sides of AB। जो P और Q हैं वो AB लाइन के क्या है, अपोजिट साइड में हैं, such that each of them is equidistant from point A and B, so that each of them is equidistant from points A and B। ये हमारे पास गिवन है। अभी हमें प्रूव क्या करना है, show that the line PQ is perpendicular bisector of AB, perpendicular bisector of AB। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। गिवन क्या है हमारे पास कि AB जो है एक लाइन सेगमेंट है और उसकी दोनों साइड्स जो हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं, वहाँ पे दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, और अगर हम PQ को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इफ जो P और Q जो है वो दोनों के दोनों ही पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम A पॉइंट एंड B पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है और प्रूव करना है कि जो PQ हमारे पास लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB लाइन का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या चीज है कि जो PQ हम ड्रॉ करेंगे, पहली चीज तो वो जो AB है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और दूसरा वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर दैट मीन्स जो बाइसेक्ट करे, बाइसेक्शन मतलब दो सेक्शन करे, इक्वल सेक्शन। ठीक है, और परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसी लाइन
जो 90 डिग्री का एंगल बनाए किसी लाइन के ऊपर, और जिस पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उस पॉइंट के ऊपर वो क्या करेगी, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हम जो ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ये हमारे पास एक ए बी लाइन सेगमेंट है, ये ए, ये पॉइंट है बी। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट जो है वो पी ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे हम एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है, नीचे पॉइंट क्यू है। अब जो ए पी को हम मिलाएंगे, फिर पी बी को मिलाएंगे, फिर पी क्यू को, सॉरी ए क्यू को हम मिलाएंगे, ए क्यू जो है उसको हम मीट करवाएंगे, फिर बी क्यू को मीट करवाएंगे। नेक्स्ट जो P और Q है उसको हम यहाँ पे मीट करवाएंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे। तो ये हमारे पास जो फिगर है वो बन गई। अब क्या है, ऐसी एक फिगर है कि एक ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर क्या है, दोनों साइड जो दो पॉइंट है P और Q, जो P पॉइंट है वो A और B दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, दैट मीन्स जो AP है इज इक्वल्स टू BP, एंड जो Q पॉइंट है वो भी A और B से इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स जो AQ है इज इक्वल्स टू BQ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो PQ है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस AB लाइन का। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है, ये हमारे पास फिगर बन गई। तो सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पे, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास वो लिख लेते हैं। तो हेयर AB इज अ लाइन सेगमेंट, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या है, AP इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू BP है। नेक्स्ट AQ जो है वो इज इक्वल्स टू BQ है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, कंडीशन दोनों की दोनों। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, तो प्रूव करना है हमें दैट जो PQ है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, दैट इज हमारे पास जो एंगल बनेगा, एंगल P A, यहाँ पे मान लो ये C पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, तो ACP इज इक्वल्स टू एंगल
सी पी और इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल कितने बनेंगे, 90 डिग्री के बने, क्योंकि देखो यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर जो सी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री का बनेगा तो ये भी कितना बच गया, फिर 90 डिग्री का ही बच गया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ये प्रूव करना है। और दूसरा क्या करना है, ये फर्स्ट है। सेकंड है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब AC इज इक्वल्स टू BC, ये हमें प्रूव करना है। तो ये दो कंडीशंस हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमारे पास इस जो हमारा रिजल्ट है इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास AQP और BQP। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ताकि नेक्स्ट हम प्रोसीड कर सकें टुवर्ड्स आवर रिक्वायरमेंट जो रिजल्ट है उसकी तरफ। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल्स AQP and triangle BQP, AQP and BQP। तो ये जो है हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो अगर इनको हम क्या कर सकें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सबसे पहले, तो देन हम जो है हमारे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे इसका यूज करके। तो ट्राइंगल्स AQP और BQP के अंदर क्या है, AP इज इक्वल्स टू BP, जो AP है इज इक्वल्स टू BP, गिवन है ये चीज हमारे पास। नेक्स्ट है AQ इज इक्वल्स टू BQ, जो AQ है वो इक्वल है BQ के, ये भी गिवन है। और जो PQ है वो क्या है, इज इक्वल्स टू PQ, जो PQ है इज इक्वल्स टू PQ। तो ये क्या है हमारे पास, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन साइड्स जो है ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल की तीन साइड कोरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ सेकंड ट्राइंगल के हमने इक्वल प्रूव कर दी। दैट मीन्स ये वाली ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई ये वाली ट्राइंगल के। तो बाय SSS रूल, यही रूल हमने यूज करना था कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, इसी का एग्जांपल हम कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने एक ट्राइंगल की 3 साइड्स को उसकी दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल प्रूव कर दिया, तो ऐसे में क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो बाय ट्रिपल S रूल, ट्राइंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQP। ठीक है, तो यहाँ पे AQP इज इक्वल टू क्या हो गया, BQP। तो बाय, अब देखो यहाँ पे मेन तो हमारे पास देखो जो एग्जाम्पल है वो तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, बट मेन फोकस अभी यही इसी के लिए था कि ट्रिपल S रूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हमने दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं तीनों की, तो तीनों वो हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो ऐसे में क्या हो गया, अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड को हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो उस टाइम हमारी दोनों ट्राइंगल्स कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन जो है ट्रिपल S रूल ये कहता है कि अगर 3 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर देंगे ट्राइंगल्स की तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। तो यहाँ पे बाय ट्रिपल S रूल AQP ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQP। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे बाय CPCT रूल, ठीक है, तो यहाँ पे बाय CPCT रूल क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे, एंगल A, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो A पे जो एंगल बना वो B के इक्वल हो गया। अगेन यहाँ पे A पे जो एंगल बना वो B के इक्वल हो गया। अगेन जो एंगल बनेगा एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल BQP, यानी दिस एंगल, ये देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया।
क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स वो इक्वल होंगे, तो क्यू पे जो एंगल बनाओ क्यू के इक्वल, तो यहाँ पे क्यू का एंगल क्यू के इक्वल, ए का एंगल बी के इक्वल। ठीक है, ये बीच वाला जो होता है ना, इसके ऊपर एंगल बनता है, तो ए के ऊपर जो बनाओ बी के इक्वल, क्यू वाला क्यू के इक्वल। नेक्स्ट, एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बना ये वाला इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के। इन ट्राइंगल्स ए क्यू पी एंड ट्राइंगल बी क्यू पी, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दी बाय ट्रिपलेस, जो ट्रिपलेस रूल है उससे। तो यहाँ पे बाय सीपीसीटी रूल देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे एंगल जो पी ए क्यू है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी बी क्यू के, एंगल ए क्यू पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी क्यू पी के, एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब ये क्यों हमने इक्वल प्रूव किए हैं, या कह लो ये क्यों हमने लिखा है, तो ये हम यूज करेंगे ताकि हम हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसको प्रूव कर सके। तो यहाँ पे नाउ अगेन अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स लेंगे दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये हम ट्राइंगल्स लेंगे, ये वाली इसके इक्वल हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी, ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी। अब हम ये ऊपर वाली दोनों के दोनों ट्राइंगल्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या होगा, जो AP है इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP, गिवन है ये चीज। नाउ जो PC है इज इक्वल्स टू PC, PC इज इक्वल्स टू PC, क्योंकि कॉमन है, कॉमन साइड है ये। एंड एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC, APC यानी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है BPC, इस वाले एंगल के। ये अभी हमने प्रूव किया, अभी हमने प्रूव किया था कि जो APC जो है, यानी अब यहाँ पे क्यू तक लेके जाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज तो एक यहाँ पे C तक रोक दिया, लेकिन एंगल तो सेम ही है। कहाँ पे AP और P के उस एंगल जो साइड है उसके बीच में बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे ये हमने प्रूव किया है अभी, जो APC एंगल हो BPC के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि क्यू को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल के अंदर, दैट्स वाई हमने यहाँ पे C लिखा है, अदरवाइज एंगल तो सेम ही है वही वाला। ठीक है, तो ये अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड from triangle AQP is congruent to triangle BPQP, proved in from result। तो हमने जो रिजल्ट लिया था ट्रायंगल AQP जो है कॉन्ग्रुएंट है BQP के, तो वहां पे हमने लिखा था कि जो एंगल बना है P पे वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे यूज की प्रूव किया था। तो यहाँ पे देखो दो साइड और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनका। तो बाय SAS रूल, SAS रूल जो फर्स्ट कंडीशन हमने की थी, तो वो जो है हमने उस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रायंगल APC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC। तो बाय यूजिंग SAS रूल यानी साइड एंगल साइड रूल, जो हमने फर्स्ट कंडीशन की थी उसकी जो वीडियो है पहले चैनल पे आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि SAS रूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, स्पेशल एग्जाम्पल वहाँ पे हमने करवाया था। तो यहाँ पे बाय SAS रूल यूज करके हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल जो है APC उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रायंगल BPC के। ठीक है, तो अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। तो नाउ
बाय CP CT rule. By CP/CT rule, AC will be equal to BC, यानी this side will be equal to this side. ठीक है, क्योंकि क्या है, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी तो AC यानी दोनों इन फर्स्ट और लास्ट को मिला के जो साइड बनेगी, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट को मिला के ही बनानी पड़ेगी फिर, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो AC इज इक्वल्स टू BC। तो ये आ गया हमारे पास बाय CP/CT रूल। तो एक तो हमें यही प्रूव करना था कि जो AC है वो BC के इक्वल होगा, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ एज यहाँ पे देखो, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल बनेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस बोथ विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे एज एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल BCP, क्योंकि बाय CP/CT रूल, बाय CP/CT रूल, जो CP/CT रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है, एंड एज एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास जो ACB, दिस ये कंप्लीट जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 180 डिग्री का है, और ACB जो एंगल है, एंगल ACB इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ACP प्लस एंगल BCP। अब देखो यहाँ पे जो ACB एंगल है वो क्या है, अगर इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तभी ये कंप्लीट एंगल हमारा बनेगा। तो ACB एंगल जो है वो किसके इक्वल है, ACP प्लस BCP, इसके इक्वल है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या है, एंगल ACB, बट यहाँ पे देखो बाय CP/CT रूल एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल BCP। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, BCP की जगह पे भी ACP ही पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे एंगल ACP प्लस एंगल ACP। तो यहाँ पे एंगल, ये देखो ये कितना था 180 डिग्री का, तो ये 180 डिग्री पुट कर दिया, ये 2 टाइम्स एंगल ACP। तो अब ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई में सट जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 2, तो कट करेंगे बन जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल ACP है वो क्या है, 90 डिग्री। अब हमने यहाँ पे CP/CT के हिसाब से प्रूव किया था कि जो ACP है वो BCP के इक्वल है, तो यानी जो एंगल, हेंस एंगल BCP इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला भी हमने प्रूव कर दिया। जो ये वाली कंडीशन थी कि जो एंगल ACP है और जो एंगल BCP है ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, और वो कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इक्वल हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और दोनों 90 डिग्री के ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, अगेन हमने क्या प्रूव करना था, AC इज इक्वल टू BC, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे जो ट्रिपलेस रूल को यूज करके जो एग्जाम्पल हमने करना था। तो ट्रिपलेस वाला यहाँ पे मैंने स्पेशली जो ग्रीन कलर से किया ताकि आपको ध्यान रहे कि मेन तो हम यही कर रहे थे, बट एग्जाम्पल था ये कंप्लीट, तो इसके अंदर हमने दूसरा रूल भी सीख लिया साथ के साथ। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंसी ही पूछी जाए कि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो उसमें तो आप कोई भी 3-4 रूल में से एक लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रिपलेस रूल हम कैसे यूज करते हैं। अगेन फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई दूसरा प्रूफ है वो मांगा जा सकता है, तो उसके लिए भी हमें कॉन्ग्रुएंसी है वो यूज करनी होती है, उसका कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, ताकि हम जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमने सीखा ट्रिपलेस रूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, और अगेन उसको यूज करके जो बाकी रिजल्ट है वो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल, और साथ के साथ थर्ड जो रूल है फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स वो हमने कर लिया, दैट इज ट्रिपलेस रूल। अब हमारा एक रूल रहता है जो कि है RHS रूल। ठीक है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको भी ऐसे ही अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी फॉर कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले की जो 3 कंडीशंस हैं, दैट इज एस रूल, ए रूल एंड ट्रिपल एस रूल, उनकी जो वीडियोस हैं वो चैनल पे आ चुकी हैं। और अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से हमने उन कंडीशंस को डिस्कस किया है कि उनका मीनिंग क्या है और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ रूल, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, RHS रूल। और ये जो रूल है वो हम स्पेशली यूज करते हैं अगर दो गिवन ट्रायंगल्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम जो ये कंडीशन को, इस रूल को यूज करते हैं, जिसमें हम एक एंगल को राइट एंगल यानी 90 डिग्री का दिखाते हैं, एक जो उनका हाइपोटेनस होता है उसको हम इक्वल दिखाते हैं, और जो बेस और परपेंडिकुलर में से किसी भी एक साइड को हम इक्वल दिखाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड को, यानी या तो उन दोनों के परपेंडिकुलर को हम इक्वल दिखाएंगे या तो हम दोनों के बेस को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास RHS रूल, इसको हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हम लेंगे ताकि एग्जाम्पल की हेल्प से हम अच्छे से इसको समझ सकें कि कैसे करेंगे इसका यूज। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, स्टेटमेंट में लिख रही हूं, P इज अ पॉइंट, P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि बराबर दूरी पे है वो, किससे? फ्रॉम टू लाइंस L एंड M। L और M दो लाइंस हैं, इनसे वो क्या है? बराबर दूरी पे है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, जो ये लाइंस हैं वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही हैं। दैट मीन्स L और M क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट A के ऊपर। तो हमें शो क्या करना है? देन शो दैट जो AP है, द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। AP बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। तो AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम यानी दो लाइंस जो है L और M। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है एग्जाम्पल की, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? दो लाइंस गिवन है L और M, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट A के ऊपर। और वहां पे हमारे पास एक पॉइंट P गिवन है जो L और M से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास गिवन है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम A को P से मिलाएंगे तो AP एक लाइन बनेगी, जो AP लाइन बनेगी वो क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? फिगर ड्रॉ करनी होगी ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे दो लाइंस हम ले लेते हैं, से दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M। ठीक है, तो ये हमने दो लाइन है वो ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे कोई एक जो ये पॉइंट है A, ठीक है, तो A में से निकलता मैं यहाँ पे एक जो लाइन है वो ड्रॉ कर रही हूं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये A पॉइंट है जहां पे L और M लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों जो लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम L और M लाइन। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे L लाइन के ऊपर जो इसको मीट करेगा B पॉइंट पे। और सिमिलरली हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे M लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमारे पास ये इसको मीट करा यहाँ पे C पॉइंट पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंडीशन, जो भी कंडीशन गिवन थी, जो भी स्टेटमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग जो फिगर बनी हमारे पास वो आ गई कुछ ऐसी। तो यहाँ पे
तो ये हमारे पास जो फिगर है वो बन गई। अब हमारे पास जो गिवन क्या है, सबसे पहले तो देखो अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पी से बी पॉइंट के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पी से सी पॉइंट के ऊपर जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एम लाइन के ऊपर, ठीक है। अब जो क्योंकि जो पी है वो इक्वी डिस्टेंस है एल और एम से, दैट मीन्स जो ये वाली लाइन है वो इक्वल होगी इस लाइन के, ठीक है। गिवन है ये चीज, तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन जो हमने की है वो लिख लेते हैं, और जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, ताकि हम जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही डायरेक्शन में चल के जल्दी से कर सकें। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, एल एंड एम आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। एंड जो P है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L एंड M, ये है। तो इक्विडिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखो ये हमारे पास गिवन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूव करने से पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं थोड़ी सी अपनी तरफ से जो किया है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है अपनी तरफ से, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from P to line L, लाइन L के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, that meets line L at B पॉइंट, ठीक है। तो क्या किया हमने, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया L लाइन के ऊपर, जो कि L को कहां पे मीट कर रहा है, B पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P to line M that meets line M एट पॉइंट C, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो B है, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया L के ऊपर जो B पे मिल रहा है, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M लाइन के ऊपर जो C पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगेन क्या हमें मिल गया, तो सो एज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल ACP बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ये हमारे, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोनों ही परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री के हैं। तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ये है, मिल गया है हमें। A जो है वो क्या है, A इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो A इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारे पास गिवन है। ये A जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी गिवन है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन जो की, कंस्ट्रक्शन से हमें ये मिल गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक चीज और देखो, क्योंकि P जो हो वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम L एंड M, तो PB या BP इज इक्वल टू CP, ठीक है। BP इज इक्वल टू CP, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो ये हमने जो भी गिवन था वो लिख लिया, देन कंस्ट्रक्शन हमने लिख ली। अब कंस्ट्रक्शन और जो गिवन है उससे जो भी हमें मिला, क्या यहाँ पे हमने साथ में लिख लिया, ठीक है। तो अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, यहाँ पे टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि जो A है वो इस कंप्लीट एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। दैट मीन्स दिस एंगल
इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव इज एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC। तो PAB एंगल जो है वो PAC एंगल के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है सो दैट हम प्रूव कर सकें कि जो A है वो इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं अभी इसको प्रूव। तो यहाँ पे जब हम प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे जब हम प्रूफ करेंगे तो फ्रॉम ट्रायंगल्स, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही है यहाँ पे, जैसे देखो कौन सी, ABP एंड ACP, दैट इज ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP और ACP हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ताकि हम बता सके कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि कोर्स अगर हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाय CPCT रूल ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स क्या है, जो AP है वो क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यही हमने प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे यूज करते हैं RHS रूल, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है B पॉइंट पे और C पॉइंट पे, तो दीज बोथ ट्रायंगल्स आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है, हमारे पास दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के लिए RHS रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे एज एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल ACP। ठीक है, ये इक्वल है, और इक्वल कितना है, दोनों के दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब जो BP है इज इक्वल्स टू CP, ये गिवन है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है P पॉइंट। नेक्स्ट अब देखो AP जो है वो इक्वल है AP के। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है और ये परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल बनेगा AB क्या है, इसका बेस है, और ये जो है हमारे पास क्या है, अब देखो जो AB है वो बेस है, BP परपेंडिकुलर है, CP इसका परपेंडिकुलर है और AC इसका बेस है। AP जो है वो दोनों के लिए ही क्या है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। तो यहाँ पे AP इज इक्वल टू AP, और ये क्या है, कॉमन है, और ये है क्या, दोनों का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। देखो ये साइड, यानी मैंने बोला था कि एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, दैट मीन्स राइट एंगल R हमारा प्रूव हो गया। फिर हमने हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव करना है, तो इसका जो मतलब ABP का हाइपोटेन्यूज क्या है, AP, और ACP का भी क्या है, AP। तो दोनों इक्वल हैं क्योंकि कॉमन है ये, तो ये हमने यानी H प्रूव कर दिया। देन एक साइड, यानी आइदर हम दोनों के बेस को इक्वल प्रूव कर दें या फिर हम दोनों के परपेंडिकुलर को इक्वल प्रूव कर दें। तो यहाँ पे जो BP और CP है ये क्या है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर्स हैं ऑफ ट्रायंगल्स ABP एंड ACP रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो ये साइड इक्वल हो गई। तो बाय RHS रूल, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दिया, एक जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल प्रूव कर दी, और दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो बाय RHS रूल जो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। तो ऐसे जो है हम RHS रूल को यूज कर सकते हैं। करना क्या है, दोनों में एक एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करो, यानी दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों 90 डिग्री के हो गए। फिर उनके हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव करो, देन उनमें उनकी जो साइड है
वो कोई भी एक जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल प्रूव कर दो, या तो दोनों के बेस को इक्वल प्रूव कर दो या तो दोनों के परपेंडिकुलर के, वो आपके पास चॉइस है कि आप किसको इक्वल प्रूव कर सकते हो। बट जो राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज वाला है वो कंपलसरी है कि एक 90 डिग्री का एंगल ही इक्वल प्रूव करना है और दूसरा क्या करना है, उनका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे हम RHS रूल को यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग RHS रूल दोनों के दोनों ट्रायंगल जो ABP एंड ट्रायंगल ACP है वो हमने क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। और इसके अंदर ध्यान रखना है, दिस इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होगा, क्योंकि देखो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, दैट्स वाई ही उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो बाय CPCT रूल, जो CPCT रूल है यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल विल बी इक्वल। तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC, ये इक्वल हो गया, यानी ये एंगल हो गया इस एंगल के इक्वल। तो अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो हेंस अब यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो क्या करा है, जो AP इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, हेंस AP is a bisector of angle BAC। ये जो एंगल है इसको क्या करा, यानी जो एंगल बन रहा है L और M लाइंस के बीच में A पॉइंट के ऊपर, उसको AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, दैट्स वाई तो ये पार्ट इक्वल हो गया इस पार्ट के। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमने RHS रूल को यूज करना सीखा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं दो ट्रायंगल्स को, राइट एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। और फर्दर अगर हमें आगे कोई रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फोर्थ कंडीशन, और इसी के साथ जो चारों कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की वो कंप्लीट हो गई हैं। चारों की वीडियो जो हो चैनल पे आ गई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, पिछले वाली भी और ये वाली भी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।